Very good evening students. Again I am back with new topic. आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे जो कि आपके सेमेस्टर 2 में आप लोगों को पढ़ना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और आज हम लोग उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं शेयर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हम लोग शेयर चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। शेयर चैप्टर आपने 12th में भी पढ़ा होगा, कुछ इसकी बातें आपको पता भी होंगी, बट फिर भी हम कुछ बेसिक चीज़ें आज क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले कि अगर हम जाने कि शेयर का डेफिनेशन क्या होता है, अगर हम शेयर की परिभाषा की बात करें कि अंश की परिभाषा क्या होती है, शेयर्स को हिंदी में अंश कहते हैं, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंश से अर्थ एक कंपनी की अंश पूंजी से है। ठीक है, यानी आज कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो कंपनी जो है शेयर इश्यूज करती है। क्या करती है? शेयर इशू करती है और इसको मार्केट में बेचती है जनरल पब्लिक को। मार्केट में इसको बेचती है, सेल्स करती है जनरल पब्लिक को, और इससे जो उसके पास पैसा आता है वो कंपनी में लगाती है और उस शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है वो उन शेयर होल्डर्स को देती है, उसका कुछ हिस्सा, और अपने पास भी कुछ हिस्सा रखती है। तो शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड विच इंक्लूड्स स्टॉक ऑल्सो। किसके अकॉर्डिंग? तो अकॉर्डिंग सेक्शन 284 के अंदर आता है। ये कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 284 के अंदर आता है। कंपनीज आपने पढ़ा होगा, कंपनी क्या होती है, व्हाट इज अ कंपनी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो वैसे ही कंपनी का पार्ट है शेयर, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, बेसिक चीजें हम पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग अकाउंटिंग इसकी जो जनरल एंट्रीज हैं उसके बात करेंगे। तो सबसे पहले ओनरशिप यानी स्वामित्व। आज जो शेयर खरीदेगा उसका कोई ना कोई स्वामित्व होगा। यानी अगर मान लो कि किसी भी कंपनी का, रिलायंस इंडिया का या रिलायंस कंपनी का किसी ने शेयर खरीदा है तो वो शेयर होल्डर अपने नाम से खरीदेगा शेयर। लाभांश होता है कि डिविडेंड यानी पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जो भी शेयर उसने खरीदा है उसमें क्लियर होगा कि उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा और कंपनी उसका कितना हिस्सा अपने पास रखेगी। वोटिंग राइट्स थर्ड पॉइंट है, मतदान का अधिकार, यानी आपके पास वोटिंग राइट्स है कि आप जो भी चाहें वो उसी को अपना वोट देके वही शेयर अपना खरीद सकते हैं। उसके बाद है लिमिटेड लाइबिलिटीज यानी सीमित दायित्व, और उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी, यानी हम मार्केट में जो भी शेयर परचेस करते हैं तो हम उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अपना शेयर हम चाहें तो बेच सकते हैं, यानी हम मार्केट में खुलेआम शेयर्स को बेचते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफरेबिलिटी। यानी एक पर्सन टू बी पर्सन, यानी ए ने बी को ट्रांसफर किया, दैट इज नोन एज, ए ने बी को सेल्स किया या बी ने अपना सी को सेल्स किया, तो दैट इज नोन एज ट्रांसफरेबिलिटी। ये था बेसिक। अब आपको ये पता है कि शेयर्स को दो पार्ट में बांटा गया है। जहां तक आप जानते होंगे कि शेयर्स दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। कौन कौन सा होता है? इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। जब हम इक्विटी शेयर की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर आर ऑल्सो नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी और ओनर्स। ठीक है, और इनसाइडर भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये कंपनी का मालिक ही होता है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो आउटसाइडर्स होते हैं। कौन होते हैं? आउटसाइडर्स होते हैं। तो जब भी कंपनी को शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट होगा तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा उसका हिस्सा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर अपना हिस्सा लेगा। तो ये भी बेसिक चीज थी, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन की। आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं शेयर कैपिटल का। सिंपल समझिए, अगर आप शेयर्स कोई भी लमसम वैल्यू पर बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग योर शेयर्स और रिसीविंग द शेयर्स एट लमसम। लमसम यानी फुल इंस्टॉलमेंट आपने एक ही बार में पे कर दिया है। ठीक है, एक ही बार में आपने पैसा पूरा दे दिया है। तो दे दिया है एक ही बार में पैसा, तो सिंपल समझिए, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी, अगर आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट की एंट्री होती है।
ठीक है। वैसे ही जब हम अगर आवेदन की राशि को ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन मनी को हम जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल होता है। ये बेसिक एंट्रीज है। अगर हम लमसम वैल्यू की बात करें या हम 1 इंस्टॉलमेंट की बात करें, 1 इंस्टॉलमेंट यानी अगर 1 लाख के 10 शेयर हमने इशू किए थे, 1 लाख के 10 शेयर इशू किए थे, तो इंटू 10 यानी जो भी अमाउंट आ जाए हमारा वो हम पूरी ट्रांसफर कर देंगे नॉर्मल एंट्री 2 एंट्री करके। उसके बाद अगर जब हम सेकेंड एंट्री या सेकेंड सिस्टम की बात करते हैं, सेकेंड केस में क्या होता है, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं, तो हम एंट्री सेम ही होगी, सिर्फ एंट्री अलग अलग होती चली जाएगी। एप्लीकेशन की अलग होगी, अलॉटमेंट की अलग होगी, फर्स्ट कॉल की अलग होगी और फाइनल कॉल की अलग होगी। तो हम एक एंट्री आपको बताएंगे, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एंट्री होगी पहले। तो सिंपल बताइएगा कि अगर आप शेयर्स जानते हैं तो सबसे फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या होती है? बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो भी आपके शेयर्स का अमाउंट है वो दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप अपना नरेशन लिखिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, उसके बाद आपका यही सेम उल्टी जो है एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। क्योंकि इसका क्या करते हैं हम, एप्लीकेशन के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसीलिए होता है बीइंग, जो भी आपका शेयर का अमाउंट है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कहाँ ट्रांसफर